वी आर स्टार्टिंग विद रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में दो पार्ट्स है, रिलेशन का अलग और फंक्शंस का अलग। रिलेशन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, फंक्शन कंपैरेटिवली मुश्किल है, और फंक्शन बेसिक बनाता है आपका 12th का भी और 11th में भी काफ़ी चीज़ों का। ठीक है, अब रिलेशन के बारे में हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों ने पढ़े होंगे 9th क्लास में। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं A, B। ठीक है, A, B रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर, कॉमा से पहले A, कॉमा के बाद B, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो इट इज ऑर्डर स्पेसिफिक, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात A, B इज नॉट इक्वल टू B, A, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है तो आगे पीछे मैंने कर दिया तो वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर A, B आपका C, D के बराबर है तो कॉमा से पहले वाला कॉमा के पहले वाले के बराबर होगा, कॉमा के बाद वाला कॉमा के बाद वाले के बराबर होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, ये क्वेश्चन है, इफ m + n n + 4 इज 3,4 फाइंड m और n। ऑब्वियसली m + n किसके बराबर हो जाएगा? m + n इक्वल्स टू 3 एंड n + 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 से 4 के n कितना आया? और यहाँ पे n 0 आया तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो m कितना आएगा? तो 3, 0। गुड इवनिंग। क्लियर है सबको इतनी बात? कोई इशू तो नहीं है किसी को? स्टार्टिंग विद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली set of all ordered pairs from set A and set B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है कोई भी एक सेट क्रॉस कोई भी दूसरा सेट। A क्रॉस B का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। B क्रॉस A का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B एंड A। इसको पढ़ते हैं A क्रॉस B, A इंटू B नहीं बोला जाता, ना पढ़ा जाता, क्रॉस। ठीक है, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे एक सेट में यहाँ ले लेता हूँ A, B, C, एक सेट B में यहाँ ले लेता हूँ 1, 2। तो A क्रॉस B का मतलब है सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर A से B में। ठीक है, मतलब कि A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2। सारे A के एलिमेंट्स के सारे B के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। ठीक है, क्रॉस से पहले कौन सा सेट लिखा है? कॉमा से पहले किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं? A के। क्रॉस के बाद लिखा है B, कॉमा के बाद किसके आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही B क्रॉस A क्या बन जाएगा? 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2B, 2C। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? है? बताओ। सर जैसे A इंटू B में आपने A क्रॉस B होता है वो। A क्रॉस B में आपने स्टार्टिंग A से करी, A, 1, A, 2, और नीचे B इंटू A में फिर B, 1 नहीं होना? B क्रॉस A होता है। B क्रॉस A में B, 1 नहीं बच्चे, B के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे ना। B में 1, 2 है तो देख कॉमा से पहले 1 और 2 ही आ रहे। समझा? B क्रॉस A में कॉमा से पहले ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा से पहले B के एलिमेंट्स आएंगे, कॉमा के बाद A के एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है इतना? प्रियांशु, आयुष, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, या चलो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इट इज अ सेट ऑफ A, B। देख लो सारे एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर समथिंग कॉमा समथिंग फॉर्म में आ रहे हैं।
सेट ऑफ ए कॉमा बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सच दैट ए जो है वो बिलोंग करेगा ए को, बी जो है वो बिलोंग करेगा बी को। ए क्रॉस बी लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि ए पहले लिखा है तभी पहले कोमा से पहले वाला ए को बिलोंग कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? पक्का? पक्का। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, बी कोमा ए लिख दूं यहाँ पे अगर मैं, तो सानवी ये किसको बिलोंग करेगा भाई? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बी कोमा ए कर रहा हूं बस, तो वो ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा? करेक्ट। समझ आई बात? किसको ये पॉइंट समझ नहीं आया जो मैंने अभी बोला? आयुष पक्का? इतना समझ आ गया? मुझे ये बताओ कितने एलिमेंट्स है इस सेट में आयुष? 6 एलिमेंट्स है। ए में कितने एलिमेंट है? बी में 3 2 ज़ा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू एन बी क्रॉस ए। एन का मतलब क्या होता है निष्का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। थिया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है? अच्छा भाई, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल नहीं है ना भाई। 1 ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो ये इक्वल नहीं है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, पर क्या दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए? नेवर, एक्सेप्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। कोई दिक्कत? प्रथम, व्हेन जब कोई जीरो है A is not equal to B. अनुराग, दोनों के एलिमेंट्स कोई ना, थोड़ा बी स्पेसिफिक। ए एम्प्टी सेट बी एम्प्टी सेट। आइदर ऑफ ए और बी इज अ नल सेट। कोई एक नल सेट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 5 होगा। जीरो नल सेट में ज़मीन आसमान का अंतर है, 3 बार डिस्कस कर चुके क्लास में। जीरो एक एलिमेंट होता है प्रथम, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? पक्का? कैसे सर? मान लो बी में अगर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 फाइव, फाइव कैसे हो गया? फाइव एलिमेंट है किसी सेट का, या फाइव खुद एक सेट है, नल सेट? अब है बुड़बक, सी को अगर मैं ये ले लूँ मेरे बाबू, और ए क्रॉस सी बोलूँ तेरे से निकाल, क्या निकालेगा? ए कोमा अंधेरा, बी कोमा अंधेरा, क्या निकालेगा? या है क्या बेटा? ए कोमा क्या रखेगा? जीरो नहीं रख सकता क्योंकि जीरो एलिमेंट है। समझ गया मेरा पॉइंट? समझ गया सब? पक्का? सर ये वाला n a into b वाला हो जाना, अबे जो पहला ए में कितने एलिमेंट्स? अरे रुक जा मेरे भाई, ए में कितने एलिमेंट है इसमें? 3 2 ज़ा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 2 ज़ा। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होंगे तो उल्टा भी लिखते हैं, a to b या b to a। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम की बात नहीं है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों सेट सेम नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है ना, आगे पीछे हो जाएंगे तो वो इक्वल कैसे होंगे? ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपने b to a लिखा, b क्रॉस a लिखा। इसके अलावा किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? प्रथम, सिर्फ तेरे लिए बाबू, सिर्फ तेरे लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने ये गलत लिखा प्रथम, सिर्फ प्रथम के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई नहीं सुनेगा, कान बंद कर लो। प्रथम बाबू आप इसको ना ये लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब ठीक है? पक्का? सोच ले, ठीक है? बात तो यही हुई। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बात एक है।
तो ये दोनों चीज़ें सेम ही तो लिखी है मैंने। ऑर्डर लेने अलग हो गया ना। हाँ, ऑर्डर अलग हो गया ना, हाँ, सेटिस्फाइड है ना इससे, हाँ। बस ठीक है। ओके, है 5 2 10 अगस्त सेकंड का आंसर। चलो A, comma B, A, comma A, A, comma B, A, comma C, सेट ए क्या होगा यहाँ पे, ये कैसे पता लगाया मैंने? एक रोज ए में नो एलिमेंट है, तो एक रोज ए में नो एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, एन ए इंटू एन ए। एन ए इंटू एन ए का मतलब क्या हो गया, एन ए का स्क्वायर। एन ए का स्क्वायर हो गया 9, तो एन ए कितना हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, एक रोज ए में कोमा से पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे तो ए और बी होंगे ए के एलिमेंट्स, और कोमा के बाद भी ए के एलिमेंट्स आएंगे तो बी और सी भी होंगे ए के एलिमेंट्स। ओहो, ये ब्रैकेट भावनाओं में बन गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, ए क्या होगा, ए बी सी, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी सी क्रॉस ए बी सी। अब यहाँ पे हमें ए बी और बी सी को छोड़ के सारे बताने हैं एलिमेंट्स, क्या होगा, ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्लियर है, पक्का? सोच लो, क्या क्लियर नहीं है बता। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, एक को पकड़ा ए को, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। बी के साथ मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ए भी यहाँ लिखा है। ठीक है, बी को पकड़ा, बी ए बी बी सी सी, बी ए बी 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 सी यहाँ था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। सी के साथ सी ए सी बी सी सी, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे तो बनते हैं। कोमा से पहले मैंने इस सेट के एलिमेंट रखे, कोमा के बाद इसके रखे। सर ये भी हो तो नहीं लिया A, comma B। भैया है ना, रिमेनिंग लिखने हैं ना बेटा हमें, remaining है, तो ये दोनों को भी या तो इसी में लिख दे, वो एक, समझ गए ना, पक्का? सोच लो सब, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ डी 1, 2, तो डी क्रॉस डी कितना आएगा, 1 1 1 2 2 1। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ भाई। मैंने प्रियांशु सोच ले बेटा एक बार और, पक्का? अब मैं डी क्रॉस डी कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा हूँ 1, 2 के साथ, तो क्या बनेगा, मैं पहले इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। फिर दोबारा लिख लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस 1, 2 कर दूँ तो इसके साथ 1 के साथ भी बनेगा, 2 के साथ भी बनेगा ये, तो 1 1 1 1 1 2। फिर ये हो गया दोनों के साथ, इसकी बारी आएगी दोनों के साथ 1 2 1 1 2 2। क्लियर है? फिर इसकी दोनों के साथ आएगी, 1 के साथ भी 2 के साथ भी, फिर इसकी भी दोनों के साथ आएगी। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, बोलो। दोबारा एक्सप्लेन, डी क्रॉस डी समझ आ गया, क्रॉस डी कर रहा हूँ मैं आगे। क्रॉस डी करूँगा तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, 1 1 1, फिर 1 1 2, ऐसे ही 1 2 1 1 2 2, 2 1 1 2 1 2, 2 2 1 2 2 2। क्लियर? अब डी में कितने एलिमेंट है, 2। इस डी में 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ। क्लियर है? तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। क्लियर? लिखिए एरो डायग्राम क्या होता है? एरो वाला डायग्राम। अरे बिल्कुल सही बोला इसने। एरो वाला डायग्राम इज एरो डायग्राम। ये ए, ये बी है। ए में मान लो 1 2 3 है, यहाँ पे है ए कोमा बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6। कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी क्या होगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B, है ना। इसको अगर मेरे को पिक्चर के थ्रू दिखाना है तो ऐसे दिखाऊंगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B, खत्म। एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ आ गई? एरो के थ्रू दिखाने को क्या बोल देते हैं? एरो डायग्राम। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, अभी लिखने का नहीं भाई, अभी थोड़ा मजा करेंगे। रिलेशंस। रिलेशन का मतलब थिया, वो एलिमेंट के बीच का रिलेशन। अरे सर, ये जो हुआ अरे ये सर रिलेशन का मतलब नहीं होता, संबंध। हाँ संपर्क भाई। मैंने और क्या बोला? दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन। एक व्हाट इज रिलेशन? रिश्ता। ये ऐसे कर रहा है। व्हाट इज? दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन ऐसे कर रहा है ये। क्या है ये? ए और बी रिलेशन। कह रहा है ए और बी का रिलेशन। अरे भाई तू क्या है, अब भी करे जा रहा है, अब भी करे जा रहा है बार बार, पता नहीं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, कैसे एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, यही मतलब होता है रिलेशन का। रियल लाइफ की बात है भाई, है। चलो, मतलब एक काम करते हैं, ये है फैमिली नंबर ए, ये है फैमिली नंबर बी। ये आयुष की फैमिली, ये आयुष की होने वाली की फैमिली। आयुष की फैमिली में अच्छा, अभी तो तू बात सर बोल रहा था, तो अब यही होएगा। आयुष है, आयुष की मम्मा है, आयुष के पापा हैं, आयुष की सिस्टर है, ठीक है। इसकी होने वाली की फैमिली में क्या नाम है? मुझे क्या पता। मुझे क्या पता। उसकी दादी है, दादी का नंबर उसकी दी है, जो भी है। अबे पापा मम्मी अबे इतने लिखेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का शादी वादी हो गई, जो भी होना था हो गया। मतलब फैमिली की नहीं हुई, इसकी इससे हो गई, ठीक है। अब भाई मैं अब एक रिलेशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ। रिलेशन जो है वो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है। रिलेशन नंबर 1, हस्बैंड वाइफ। ओए, जिंदगी के बारे में सिखा रहा हूँ, सीख ले, काम आएगा आगे। हस्बैंड वाइफ कौन है इन दोनों परिवार में से? आयुष और मुंह। तो आयुष और बस ये बनेगा भैया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इन्हीं का है बस, ठीक है। अब मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूं मम्मी का दूसरों के साथ। अबे यानी कि आयुष की मम्मी इसके दादा की क्या हुई? अच्छा दादी है ये। समधन टाइप हो गई। समधन पर समझते हो ना क्या होता है? समधन का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ के मम्मी पापा और एक दूसरे के समधन्स, इन लॉज। समझते हो ना? अबे तुम्हें पता नहीं क्या हिंदी में? सर पता है सर। सर एग्जांपल इधर ले लिया आपने। एग्जाम्पल सही लिया है, तुम्हें पता कुछ नहीं है। मम्मी दादी की समधन हो गई बस। ओ हाँ, पापा भी तो समधी हुए किसी के, दादी के समधी हुए पापा भी इसके। अबे पापा दादी के हुए ना, वैसे तो कुछ और लेना था, पर चलो ठीक है। सिस्टर तो समधी नहीं हुई दादी की, सिस्टर तो बेटी या कुछ कहलाएगी, जो भी कहलाएगी। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही ना? नहीं समझ आ रही ना? ठीक है, एक और रिलेशन नॉट हस्बैंड वाइफ, नॉट हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे तो क्या रिलेशन बनेगा?
आयुष दादी हस्बैंड वाइफ नहीं है, आयुष दीदी हस्बैंड वाइफ नहीं है, मम्मी जो भी है ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। मतलब कि ये वाला जो रिलेशन बनेगा ना नॉट हस्बैंड वाइफ वाला, वो कौन सा बनेगा भाई? एरो डायग्राम से सिखाता हूँ मैं तुम्हें। मतलब यही बनेगा जो बनेगा मेरे भाई, मतलब n टोटल -1। नहीं नहीं नहीं, नंबर की बात नहीं हो रही आयुष। ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, यानी कि दिस कॉमा दिस एंड दिस कॉमा दिस, ठीक है। फिर दिस कॉमा दिस, 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 दिस कॉमा दिस बनेंगे। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब मुझे ये बताओ, ये सेट ए ये सेट बी, ए क्रॉस बी सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 तिये 12 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। यानी कि 12 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर है? ओए ओए, एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर उन 12 में आएगा? यार क्या बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में ए और ये नहीं आएंगे। ए क्रॉस बी की बात, ए क्रॉस बी से रिलेट कर रहा हूं मैं। ए क्रॉस बी में ये 12 आएंगे, उन 12 में ये होगा कि नहीं? कैन आई से दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? कह सकता हूं। क्या ये दोनों आएंगे ए क्रॉस बी में? कैन आई से दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? क्या ये जो नॉट हस्बैंड वाइफ वाले कितने 11 हमारे पेयर बने थे, क्या ये आएंगे उसमें? कैन आई से कि दिस रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अ रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? पक्का? यानी कि ए क्रॉस बी के सबसेट ही रिलेशन होंगे अगर मेरा रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो। अगर रिलेशन बी टू ए डिफाइंड है तो वो किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं मैथ्स पे आ जाता हूँ। 1 2 3 सेट बी ए कॉमा बी, ठीक है। मैं एक रिलेशन यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, 1A 1B 3A। रिलेशन नंबर 2 1A 1B A कॉमा 3। रिलेशन नंबर 3 A1 B3 B2। रिलेशन नंबर 4 1A 2A 3B। क्या अब मैं रिलेशन जो है ए टू बी डिफाइन कर रहा हूं, किससे किस में डिफाइन कर रहा हूं? ए से बी में डिफाइन कर रहा हूं। तो इस दिस रिलेशन निष्का, निष्का कह रही है ये रिलेशन है, मुझे नहीं पता, बाद में डिस्कस करूंगा। अगस्त्य क्या ये रिलेशन है? अगस्त्य कह रहे ये रिलेशन नहीं है। सानवी R3 रिलेशन है? है। सानवी कह रही है ये है। आयुष क्या ये रिलेशन है? हैं? आयुष कह रहे हैं ये रिलेशन है। अब मैं अपनी बात करता हूं मेरे हिसाब से, ये रिलेशन है, ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन है क्यों? क्योंकि मैंने ए से बी के रिलेशन की बात की, तो कॉमा से पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे, कॉमा के बाद बी के। क्या कॉमा से पहले ए के, कॉमा के बाद बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं? सही है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉमा से पहले बी का एलिमेंट आ गया, तो ये ए से बी में रिलेशन नहीं है। क्लियर? ये वाला रिलेशन है बट ए से बी नहीं है, बी से ए में है, क्योंकि कॉमा से पहले बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है? ये वाला ए टू बी रिलेशन है। कोई दिक्कत? पक्का? बेसिकली रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट है अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है तो। अगर रिलेशन बी से ए में डिफाइंड है तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्लियर है? पक्का? सोच लो। नहीं बताऊंगा तेरे को मैं वापस ही, अभी देखो थोड़ी देर में खुद समझ आ जाएगा।
बात करते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रथम टेंशन मतलब क्लास खत्म होने से पहले देखो समझा के भेजूंगा। रिलेशन को सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से? रोस्टर, सेट बिल्डर। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के भी एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, एक तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा तरीका होता है एरो डायग्राम। ठीक है, हम सब रिलेशंस को सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सब को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया, ये इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा यार? सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, रिलेशन है तो, जिसमें x जो है वो ऑब्वियसली मैं रिलेशन जो है ना a टू b डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि a टू b डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया? a क्रॉस b का सबसेट। x जो होगा वो a को बिलोंग करेगा, y जो होगा वो b को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे एक रूल आएगा, रूल जो होगा वो रिलेट करेगा x एंड y को। मतलब एक्स वाई का क्या है? 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट है, बाई 3 है, क्या है, वट एवर इट इज, आई डोंट नो। लेकिन इससे पहले वाले में मैं इसको सेट बिल्डर में कैसे करूं? ए को मैं 1 से कैसे कोरिलेट करूं? कोई रूल है ए को काउंटिंग को अल्फ़ाबेट से रिलेट करने का? कोई मैथमेटिकल रूल है? नहीं है। तो हम इस वाले सेट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते सेट बिल्डर में। तो एक थंब रूल क्या है? 3 तरीके से रिलेशन डिफाइंड होता है, रोस्टर, सेट बिल्डर, एरो। ठीक है, एरो से सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर से कर सकते हैं, सेट बिल्डर से ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर ही ले लो यार इसका। ठीक है, अब मैं चल b ले लेता हूँ, फिर b एक और ले लेता हूँ। 0 1 2 3, ये क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ b टू a डिफाइन कर रहा हूँ। b क्रॉस a मैंने लिख दिया तुम्हारे रेफरेंस के लिए। b टू a डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि मेरा इनपुट कहाँ से आएगा? b से। आउटपुट कहाँ से आएगा? मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ 1 3 2 5 2 4 3 5 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत है? एनीवन? इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, सेट ऑफ x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू b। बेटा होल नंबर कुछ नहीं है, यहाँ पे b दिया हुआ है ना मैंने उसका नाम। y बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये b से a में जा रहा है तो मैंने b वाला मतलब ये इनपुट b को बिलोंग करेगा भाई। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये इंटर रिलेटेड कैसे है? x प्लस करेक्ट, x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। x को मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी। ये मैंने इनपुट 0 से लिया है ना यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, 0,2। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी 0,2, तभी तो यहाँ पे x को 0 डालूंगा, y कितना आएगा? 2। फिर 1 डालूंगा, कितना आएगा? फिर 2 डालूंगा, कितना आएगा? 4। ऐसे चलता जाएगा। सेट बिल्डर समझ आया? रोस्टर समझ आई? अब एरो डायग्राम अगर मुझे बनाना है, 0 1 2 3 1 2 3 4, ये b है, ये a है। रिलेशन डिफाइन करना है, 1 3 2 4 3 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा ऐसे के ऐसे ही।
बात समझ आई? पक्का? और हम यहाँ पे ना ऐसे भी बना देते हैं, एरो का मतलब इस सेट से इस सेट में रिलेशन डिफाइंड है, इस सेट से इस सेट में, मतलब इनपुट इज फ्रॉम दिस सेट, आउटपुट इज फ्रॉम दिस सेट। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। अब बात आती है डोमेन रेंज ऑफ अ रिलेशन की, ठीक है? डोमेन जो होता है वो होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर्स। डोमेन का बेसिक मैथमेटिक्स में मतलब है इनपुट। इनपुट। रेंज का मैथ्स में बेसिक मतलब है आउटपुट, ठीक है? अब एक चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन का बेसिक मतलब है आउटपुट कितने में से आएगा, ठीक है? अभी पता लगेगा। रेंज क्या होती है? ये होती है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? इससे पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे डोमेन क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, समझे? पक्का? रेंज क्या होगी? 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, रेंज मेरी ए वाले सेट में से आएगी आउटपुट, तो 2 से लेके सारे के सारे ये मेरा क्या है? ये सेट क्या है मेरा? रेंज का। अब रेंज इस सेट में से आ रही है ना, ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। मतलब रेंज जिसमें से आती है उस पूरे सेट को बोला जाता है कोडोमेन। क्लियर है? तो क्या ये कहना सही है रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन? क्या ये कहना सही है भाई? या तो पूरा का पूरा सेट रेंज हो जाए जो कि कोडोमेन है, या कोडोमेन में से रेंज आएगी कुछ ना कुछ। क्लियर है? अब रेंज तुम्हें पता लग गया, जो भी रोस्टर फॉर्म आप लिखोगे उसमें ऑर्डर पेयर में कोमा के बाद वाले एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसे बोलते हैं रेंज। कोमा से पहले वाले एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसे बोलते हैं डोमेन, ठीक है? और कोडोमेन क्या होगा? अगर सेट ए टू बी डिफाइंड है तो सेट बी इज द कोडोमेन। अगर सेट डी से सी में, अगर रिलेशन डी से सी में डिफाइंड है, डी टू सी, तो सी वाला कोड जिस में डिफाइंड होती है, तो जिस में वाला सेट इज द कोडोमेन वाला सेट। कोई दिक्कत किसी को? अनुष्का पक्का? बोलो। समझ तो आ गया, पर कोडोमेन का काम क्या होता है? कोडोमेन का कोई काम नहीं। कोडोमेन का मतलब ये बोल दिया जाएगा कि भैया तेरे पास इतने सारे आउटपुट्स आ सकते थे, तेरे रिलेशन की वजह से कितने आ रहे हैं वो बता दो। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन क्या क्या काम करती है? ड्राई करने का, वॉश भी करने का। बेसिक तो धोने का काम होता है ना उसका। क्या क्या धोती है? कि जूते नहीं धोती, पर्दे नहीं धोती, शर्ट पैंट ब्लेजर भी धो देती है, पर ब्लेजर को बेसिकली ड्राई क्लीन करवाता है वो अलग बात है, पर धो तो देगी, है ना? बेडशीट भी धो देगी। क्या तेरे घर में सब चीज़ें धुलवाते हैं? कुछ होगा ना भाई। हो सकता है तू जूते ना धुलवाता हो वॉशिंग मशीन में, हो सकता है तू पर्दे भी ना धुलवाता हो। तो कोडोमेन क्या हुआ? पर्दा धो सकती है, जूते धो सकती है, बेडशीट धो सकती है, कपड़े धो सकती है। ये कोडोमेन हो गया। तू करवा क्या रहा है? कपड़े धुलवा रहा है, बेडशीट धुलवा रहा है, बस। तो ये तेरी रेंज हो गई। समझा? है? वॉशिंग मशीन तो एक फंक्शन है बेसिकली।
वो मेरे को इसको समझाने के लिए फंक्शन का एक एग्जांपल लेना पड़ा, उसको छोड़ दे। इनपुट डोमेन क्या होगा तेरा? गंदे कपड़े, गंदी बेडशीट। आउटपुट क्या आएगा? धुले हुए कपड़े, धुली हुई बेडशीट। ठीक है, क्लियर है? पक्का? इतना लिखिए फिर आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, फटाफट क्वेश्चन देखो फटाफट। अबे देख ले भाई। ए दिया है, बी दिया है, आर रिलेशन दिया है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो आर क्या हो जाएगा? 1 3 3 5 5 7 7 9। क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ पे y x वही होता तो की बात करते बाद में। डोमेन रेंज को डोमेन निकालना है। रिलेशन ये दिया है डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ए बी ए रिलेशन ये हमें पहले दे दिया, तो डोमेन क्या होगा? अनुष्का बताइयो। अनुष्का को नहीं पता। 1 2 3 4 सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, अनुष्का रेंज क्या होगा? 1 8 27 64। को डोमेन क्या होगा? सेट बी -1 1 8 27 64। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रथम सोच ले बेटा। नेक्स्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? ए रिलेटेड टू बी, बी द रिलेशन, या ए रिलेशन ए टू बी रिलेशन है, कुछ भी समझ लो उसको। रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, पर रिलेशन हमारा कितने सेट पे डिफाइंड होता है? ए से बी या बी से ए, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ कितने सेट दिए हुए हैं? कौन कौन से? गलत, ए भी सेट थोड़ी है, तो एलिमेंट है ना। रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है एन से एन पर। जैसे ए टू बी होता है, तो ये ए क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। बी क्या है? नेचुरल नंबर का सेट ही है। तो मतलब ये रिलेशन किससे किस में डिफाइन है? एन टू एन। क्लियर है? तो ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा बताना। ए को 1 रखो, बी क्या आ रहा है? 2 रखो, तेरे कहीं और से आवाज आती है क्या? मेरे से नहीं आई। अच्छा, आसपास इतने अच्छे बैठे हैं। अरे नहीं सॉरी, 0 होल नंबर का 0 होल नंबर पर हमें एन टू एन निकालना है, तो मतलब ये नहीं लिया जाएगा भाई अपना। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? इसमें डोमेन तो इसमें डोमेन क्या है? 1 2। रेंज क्या है? 4,2 या 2,4 वट। कोई दिक्कत है? हैं? कोडोमेन रेंज ही होगा ना। कोडोमेन की बात करनी है तो बताइयो अनुष्का। चुप रहे अनुष्का, जल्दी। अनुष्का इज लाइक कब क्लास खत्म होगी? जल्दी बोल बेटा, चल तू बता। चाचा चाची ठीक है? 4 गलत, गलत, तू गलत। चुप, टाइम खत्म। जल्दी जल्दी। नहीं बता सर। किससे किस में डिफाइंड है ये? एन टू एन, तो एन होगा ना। हाँ, अचानक अचानक ही पूछा जाता है, पत्र थोड़ा ही दूंगा तुझे। ये भाई एन टू, ये भी वही रिलेशन हो गया ना एक तरीके से, एन टू एन। डोमेन रेंज निकालना है अनुष्का। अनुष्का बता भाई। 1 5 2 4 3 3 3 4 2 5 1। खत्म। तो डोमेन क्या आएगी? 1 2 3 4 5 का सेट, और यही रेंज हो जाएगी 5 4 3 2 1। ऑटोमेटिकली करता है। एक मिनट, यही है ना एक्स वाई। एक्स नेचुरल नंबर है, वाई नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है, वैल्यूड हो रहा है, बिल्कुल सही है।
क्लियर है? क्या बात कर रहे थे हम? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की। रिलेशन की डेफिनेशन सानवी, रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, अगर ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या होता है? सबसेट। किसका सबसेट? ए टू बी की बात करें तो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? तो मैं मटका फोड़ दूंगा सर पे। एन ए इंटू एन बी होते हैं। सीधा बैठ। एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3। अगर एक सेट में एन ए इंटू एन बी एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर एन ए इंटू एन। ये सबसेट वाला खेल ही तो हो गया। तो 2 की पावर एन ए इंटू, कोई दिक्कत है? बेसिकली रिलेशन होता है सबसेट। किसका सबसेट? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतना एलिमेंट सबसेट होंगे, तो सबसेट इतने होंगे। कोई प्रॉब्लम अगर है तो बोल लो, छुट्टी में तब भी नहीं कर रहा है किसी को? लिख मत। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए कितने होंगे? 2 की पावर एन ए इंटू एन ए, बेसिकली ये हो जाएगा एन ए इंटू एन ए हो जाएगा ना, ए टू ए है तो। फ्रॉम बी टू बी कितने होंगे? ठीक है। नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? डैश इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स 5। ये क्या लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसमें 5 ऑब्वियसली होगा। तो नॉन एम्प्टी कितने होंगे? दिस -1 नॉन एम्प्टी, दिस -1 नॉन एम्प्टी, दिस -1। लॉजिक समझ आया? पक्का? सोच लो बाबूजी। नॉन एम्प्टी का मतलब 5 हटा दो, तो इन सब में 5 तो आ ही रहा है, एक वो माइनस कर दे 1, आंसर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। 5 एक सबसेट होता है हमेशा। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, तो 5 हटा दे, तो -1 कर दिया ना मैंने सब में से। दिस होल थिंग -1, ठीक है। पावर में -1 मत कर दियो भाई। हाँ, यहाँ -1 होएगा नहीं। निष्का ने ये जवाब बता दिया, छुट्टी कर दूंगा, नहीं तो एक्सटेंड कर रहा हूँ। निष्का गाली नहीं खानी तो दिमाग लगा ले। ए ये रहा, बी ये रहा। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कह रही है 8। प्रेशर देख रहे हो कितना ज्यादा लेती है ये लड़की। तू चुप रह। जैसे पूछा है तू निष्का पे, पता जल्दी, दोबारा चांस दे रहा हूँ तेरे को, नहीं तो मैं तो आगे पढ़ाऊंगा, फंक्शन शुरू कर दूंगा। चल तेरा भाई प्रथम, तुम दोनों मिलके करा दो। देख लो ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। तेरा मुंह तोड़ दूं थोड़ा सा? क्या तुड़वा ले थोड़ा सा? अरे 2 की पावर 2 इंटू 4, 2 की पावर 8। आयुष वॉज राइट। नंबर अब तुझे बता दे। ए टू ए है ना, तो 2 की पावर एन ए इंटू एन ए होगा। अभी करा था हमने, ठीक है जी।